नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इतिहास भाग 13 के प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि विगत 10 वर्षों से परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और तो वर्तमान में विभिन्न परीक्षाओं के लिए एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, एस्टेट, सीटेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी और तमाम अन्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते रहे हैं और बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी के रूप में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लेना है। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमें भूतकाल में की गई गलतियों को दोबारा दोहराने न देने के प्रति संकल्पित करता है, हमारा वर्तमान सुधारता है और भविष्य के प्रति सचेत करता है। इसी कारण से इतिहास से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हम अपने भूत, भविष्य, वर्तमान के लिए कितने सचेत हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? तो यहां ऑप्शनों पर जैसे दिया है, ऑप्शन ए फारस में, बी है बेबीलोन में, सी है मेसिडोनिया में और डी है तस्सिला में। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। प्रश्न 2, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है, भोजक, या उसे ही ग्राम भोजक भी कहते हैं। तो गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में भोजक के नाम से जाना जाता था। जैसे आज हम मुखिया को सरपंच या प्रधान जी के नाम से जानते हैं, लेकिन उस जमाने में हम ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। प्रश्न 3, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो यहां पर दिया गया ऑप्शन ए है अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी है धान्यकटक। तो यहां दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, या उसे ही हम अवंतिकापुरी भी कहते थे। इस तरह से उज्जैन एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था, जहां की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और या उसे ही हम विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, राज करते थे। प्रश्न 4, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। प्रश्न 5, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यहां ऑप्शनों में ऑप्शन ए है ईरानियों द्वारा, बी है यूनानियों द्वारा, सी है शकों द्वारा और डी है कुषाणों द्वारा। तो यहां शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा या यूनानियों द्वारा ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन ए है ईरानियों द्वारा। 518 ईसा पूर्व में दारा या डेरियस प्रथम भी उसे कहते हैं, इसके द्वारा पहला विदेशी आक्रमण हुआ था और यह हकमनी वंश का था। प्रश्न 6, हाइडेस्पस या वितस्ता, जिसे आज हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, वितस्ता को, का युद्ध 326 बीसी अर्थात 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य।
तो दोस्तों, सिकंदर और पोरस का बहुत भयानक युद्ध हुआ था। बाद में पोरस की चतुरता से सिकंदर उसका मित्र भी बन गया था। प्रश्न 7, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर पोरस के खिलाफ 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और यह युद्ध बहुत ही भयानक था। प्रश्न 8, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहां पर राजधानियां दी गई है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रज जिसे राजगृह भी कहते थे, और डी है चंपा। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, गिरिब्रज या राजगृह। गिरिब्रज या बोलो राजगृह, दोनों एक ही है। तो इस तरह मगध की पहली राजधानी जो बनी थी वो गिरिब्रज या राजगृह बनी थी। प्रश्न 9, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, उदयन। उदयन ने शासक के रूप में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी और यह उदयन का वंश जो था पितृहंता वंश भी था, जो कि हर्यक वंश था। इस तरह से इस वंश का विशेष विकास नहीं हो पाया क्योंकि यह वंश सदैव अपने पिता का हत्यारा रहा। प्रश्न 10, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। घनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, महापद्मनंद। महापद्मनंद एक बहुत ही विकराल रूपों वाला और राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह लोगों की इज्जत नहीं करता था और अक्सर राज्य में आतंक का पर्यावरण वह बना लिया था। इस तरह से उसे भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन ए महापद्मनंद ही सही है। प्रश्न 12, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। प्रश्न 13, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है और इस धर्म ग्रंथ का वर्णन जो हुआ है वो बौद्धों के लिए है। प्रश्न 14, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, कुशीनारा या कुशीनगर। बुद्ध ने कुशीनगर में मृत्यु को प्राप्त किया था। बुद्ध वहां कुशीनगर में गए क्योंकि वहां यह अफवाह फैली थी कि कुशीनगर में मरने वाला नरकगामी होता है। तो बुद्ध ने अपने जीवन को लोगों के संदेश हेतु कुशीनगर में अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रश्न 15, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहां हजारों की संख्या में लोग पढ़ने आते थे और विद्यार्थी के साथ साथ वहां शिक्षक भी
काफी तादाद में थे। प्रश्न 16, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस तरह तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। प्रश्न 17, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अशोक। अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था और उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि खारवेल के खिलाफ कलिंग युद्ध में उसकी अपार सेना नरसंहार में मारी गई थी, लेकिन विजय उसकी हुई थी। इससे वह बहुत ही दुखी हो गया था और उसने नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था। इस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार नेपाल में किया था। प्रश्न 18, सांची क्यों विख्यात है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची जो कि भोपाल में पड़ता है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जहां आप जानते हैं कि स्तूप गौतम बुद्ध से संबंधित है और कुछ न कुछ उनकी निशानियां रखी गई हैं। तो यह बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा है और बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे भोपाल की रानियों द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया गया, काफी धन भी दिया गया। प्रश्न 19, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, जात्रिक, या उसे ज्ञात्रिक भी कहते हैं। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। प्रश्न 20, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहां था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, लुम्बिनी। नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी वन गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है और वर्तमान में यह बहुत ही प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक भी लुम्बिनी का कई बार भ्रमण भी किए हैं। प्रश्न 21, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, नालंदा। नालंदा एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय था जो काफी फेमस था, जहां 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत रहते थे। वहीं से तमाम शिक्षक पढ़ के निकलते थे और देशाटन करते थे। इसे विभिन्न राजाओं द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया गया था। प्रश्न 22, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, पाली। पाली जन भाषा थी और जन भाषा के कारण गौतम बुद्ध ने पाली भाषा को अपने प्रचार का माध्यम बनाया था। इस तरह बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा एक सर्वश्रेष्ठ भाषा सिद्ध हुई थी और उस जमाने में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सब बातें हैं और उस समय बौद्ध धर्म चरम स्थिति को प्राप्त कर लिया था, जबकि वैदिक धर्म का पतन हो रहा था। प्रश्न 23, महावीर की मृत्यु कहां हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जबकि श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी और कुलगुमले ये सही ऑप्शन नहीं है। प्रश्न 24, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। प्रश्न 25, बौद्ध धर्म
एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार एक मौर्य शासक था और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और बाद में उसने जैन धर्म को का भी कोई विरोध नहीं किया। इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का संरक्षण उसके शासनकाल में प्राप्त हुआ और धीरे धीरे इन दोनों धर्मों के उपदेश उसके राज्य में व्याप्त हो गए। प्रश्न 26, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उन लोगों को दिया जो गौतम बुद्ध जब तपस्यारत थे तो गौतम बुद्ध का साथ उन 5 जो शिष्य थे, उनके मित्र बंधु थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया था और बाद में इन्हीं 5 लोगों ने सारनाथ में बुद्ध द्वारा बताए गए उपदेशों को सुना और उनकी बातों को ग्रहण किया। प्रश्न 27, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यहां 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी और डी बिंबा। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी जो गौतम बुद्ध की दाई मां थी। इस तरह से यह बौद्ध धर्म में पहली महिला उपदेश को ग्रहण करने वाली बनी थी। प्रश्न 28, बोध गया कहां स्थित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है बिहार। बोध गया बिहार में स्थित है जहां की बोध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध बोध गया के बाद बौद्ध हो गए और बाद में सारनाथ पहुंचकर उन्होंने अपने उपदेश की शुरुआत की थी। प्रश्न 29, जातक किसका ग्रंथ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है बौद्ध। जातक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई विभिन्न कहानियों का वर्णन है कि पूर्व जन्म में बौद्ध किस किस रूप में जन्म लिए थे और उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रश्न 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है गया। सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। गया एक तीर्थकर क्षेत्र है बुद्धों का। गया में ही लोग पिंडदान वगैरह भी करने जाते हैं। इस तरह से वहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए 2 सवाल भी दिए गए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? और प्रश्न 2, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें बताएं और यदि प्रश्नों को बताने में असुविधा हो तो वीडियो को पूरा देखें और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। अनुशासन का विशेष ध्यान दें और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो सभी को प्राप्त हो सके और सभी का हित हो सके। आपके लिए मैं अगले वीडियो में नागरिक शास्त्र भाग 13 प्रस्तुत करूंगा। हमें आशा है
कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, तैयारी को किसी तरह से कम मत करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।